अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बस ठीक। कोशिश मेरी भी यही होंदी है कि इख्तिसार नाल बात की जाए और बात समझाई जाए। मैं कोई बहुत वड्डा कोई खतीब या लामा फामा नहीं है, मैं तो एक तालिब इल्म है। ये दोस्तानी मोहब्बत प्यार, मैं एक मुदर्रिस आदमी है, पढ़ाने वाला, इन्होंने बुलाया तो मैं तुहाडे सामने आ गया। तो सारे साथी इंशाअल्लाह अगर तवज्जो नाल बैठोगे, अगर तुसीं चाहुंदे हो अद्धा घंटा पौना घंटा जिन्नी कहोगे इंशाअल्लाह मैं गुफ्तगू करांगा, लेकिन तुहाडा बहना ज़रूरी है और बात नूं समझना ज़रूरी है। बाकी ये छोटे बच्चे, अगर कोई बच्चा पीछे जाना चाहे तो चल जाए, ताकि बात दौरान बात जिहड़ी है वो बात गड़बड़ ना होए। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिर व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल अब्दा लयतकल्लमु बिल कलिमति मिन रिज़वानिल्लाहि ला युल्की लहा बाला यरफ़उल्लाहु बिहा दरजात व इन्नल अब्दा लयतकल्लमु बिल कलिमति मिन सख़तिल्लाह ला युल्की लहा बालन यहवी बिहा फ़ी नारि जहन्नम। सामीन हज़रात व हाज़रीन मजलिस, तमाम किस्म की हम्दो सना, हर किस्म की बड़ाई और किबरियाई अल्लाह अहकमुल हाकिमीन की ज़ात के लिए ख़ास है। मुख्तसर तमहीद के बाद बेशुमार ला तादाद दरूद सलाम हो उस हस्ती अक़दस मुक़द्दस मुतहिर पर जिसका नाम इसमें गिरामी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मुझसे कबल आपके बुरेवाला की अजीम शख्सियत प्रोफेसर अब्दुल साहब हाफिज़हुल्लाह आपके सामने मुआशरे के हवाला से चंद बातें उन्होंने आपके गुज़ारिशात की है। बैठे बैठे मैंने भी मुनासिब समझा कि अल्लाह की तौफ़ीक़ के साथ उनकी बातों को थोड़ा सा और बढ़ा दूँ, ताकि मुआशरे में रहने वाले लोगों को जो इस्लाम ने रहने का सलीका दिया है आज हम खो बैठे। सीरत के नाम का ये जलसा है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा का एक अहम पहलू वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआशरे के साथ कैसा ताल्लुक़ था। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान कर दे, ख़दमतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशर सिनीन फमा क़ाल ली उफ़्फ़िन क़त। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये आपके वो सहाबी हैं जिनको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर रात ख्वाब में मिला करते थे। आप ज़रा गौर कीजिए कितने खुश नसीब सहाबी हैं। सहाबा तो सारे खुश नसीब हैं ना,
ये अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हर रात ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती थी। कहते मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल खिदमत की है, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल मैंने खिदमत की है। लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे 10 साल में 1 मर्तबा भी उफ तक नहीं कहा। शायद किसी के ज़हन में ये बात आए कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हो सकता है 10 साल में कोई ऐसा काम ना किया हो कि जिस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज़ होना चाहिए था, आप नाराज़ ना हुए हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आपने काम भेजा, तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि दिल में ये था कि मैं काम तो ज़रूर जाऊंगा, लेकिन ऊपर ऊपर से मैंने कहा मैं नहीं जाता। बाहर गया और गली में मैंने बच्चों के साथ मैंने खेलना शुरू कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतज़ार किया कि मैंने अनस को काम भेजा था, अभी तक अनस वापस नहीं आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे गए, देखा कि अनस बच्चों के साथ खेल रहे हैं। पीछे से जाके आपने ऐसे गुद्दी को पकड़ा और पकड़ के कहा, या उनैस, ऐ मेरे अनस, मैंने तुझे काम भेजा था। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं जब मैंने ऐसे पलट के देखा तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुरा रहे थे। फिर आपका मुस्कुराना यह आपकी सीरत तय्यबा का एक अहम पहलू है। अखलाक, मुआशरे में सबसे इस वक्त ज़्यादा ज़रूरत जो है वो अखलाक की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि बेटे बैठिए ना करें, कोई नहीं, शाबाश बैठ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ़ फरमाया है, आप बैठे हुए हैं। एक सहाबी ने सवाल किया कि या रसूलुल्लाह सल्लम, वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सा अमल है जो लोगों को सबसे ज़्यादा जन्नत में लेके जाएगा। सवाल देखिए, हम ही मुसलमान हैं, हमें तो मार की दुनिया, मसरूफियत, कारोबार, दगाबाजी, फरेब, झूठ, हम बहसीयत मुसलमान देखिए अपने आप को। कसम अल्लाह की है, जब हम अपने गिरेबान में झांकते हैं शर्म आती है कि हम अपने आप को मुसलमान के। हमारा किरदार मुआशरे में क्या मुसलमानों वाले, मोमिनों वाले, मस्जिद में नमाज पढ़ने वाला, नमाजी, तहज्जुद गुजार, इशराक, जनाब मस्जिद का मुतवल्ली, अगली सफ़ों में बैठने वाला, मस्जिद तमीर करने वाला, किरदार उसका देखिए काफिरों से बदतर है। फिर हम कहते हैं अल्लाह ताला के इनामात नहीं होते, अल्लाह की रहमतों का नज़ूल नहीं होता, आए दिन परेशानी पे परेशानी आ रही। उस सबसे पहली बात, आप मुसलमान हैं, पहले अपने आप को मुसलमान बनाओ। ये आपसे सवाल देखिए सहाबी का, हमें फिक्र है, अल्लाह की कसम हमें फिक्र नहीं है, हमें फिक्र है माल की, दौलत की। सुबह उठते हैं यार पैसा कैसे बनाना है, किसी को धोखा कैसे देना है, किसी के साथ फरेब कैसे करना है। आप देखिए बर्बाद हो रहे हैं। 2 सगे भाई हैं, 2 सगे भाई, एक भाई को पता है ये मेरा हक नहीं, इसके बावजूद मार के बैठा है। एक सगा भाई है, उसको पता है ये जमीन, ये जायदाद, ये रकबा, ये घर का हिस्सा मेरी सगी बहन का है, मार के बैठा हुआ है और कहता है अगर तूने मुझसे हिस्सा मांगना तो फिर मेरे घर में नहीं आना। ये मुसलमान है। फिर कहते हैं जान निकलते वक्त उसका हश्र बड़ा बुरा हुआ।
यार जिस बाप का हिस्सा तुझे आ रहा है उस बाप का ही उस बेटी को जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। हमें निजात की फिक्र नहीं, अल्लाह की कसम। मत समझो हम नमाजी हैं, मत समझो हम हाजी हैं, मत समझो हम नेकी सदका खैरात करने वाले हैं हमें जन्नत मिल जाएगी। ऐसे नहीं है। जन्नत इतनी सस्ती नहीं है। आप जरा गौर से देखिए, मेरी बातों को तवज्जो के साथ सुनिए। अगर जन्नत इतनी सस्ती होती तो हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को कभी आके अंगारों पे लटाया ना जाता। अगर जन्नत इतनी सस्ती होती तो हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा के जिस्म के 2 टुकड़े ना होते। अगर जन्नत इतनी सस्ती होती तो हजरत खुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हु को सूली पे न लटकाया जाता। अगर जन्नत इतनी सस्ती होती तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद ना होते। अगर जन्नत इतनी सस्ती होती मैदान बदर, मैदान ओहद, ये गज़वा खंदक वगैरह, अहज़ाब, तबूक, ये सब ना मैदान मक्तल में ये लड़ाइयाँ ना होती, मैदान सजाए ना जाते। जन्नत इतनी सस्ती नहीं है। जन्नत इतनी सस्ती नहीं है। जन्नत के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, अपनी ख्वाहिशात को तर्क करना पड़ता है। जन्नत के लिए अल्लाह उसके रसूल के तरीके के मुताबिक चलना पड़ता है। आज हम समझते हैं, वहाबी समझते हैं जो मस्जिद वहाबी में आ गया वो जन्नती है। देवबंदी समझते हैं जो देवबंदी मस्जिद में आ गया वो जन्नती है। बरेलवी समझते हैं जो बरेलवी मस्जिद में आ गया वो जन्नती है। हम जन्नत के टिकट इस तरह तकसीम कर रहे हैं, रब्बे काबा की कसम है, किसी मस्जिद में आने वाला अगर उसकी नमाज सुन्नत के मुताबिक नहीं है, अहदीस रसूल के मुताबिक नहीं है, अल्लाह उसके रसूल के मुताबिक उसका अकीदा मनहज नहीं है, जाओ उसे अल्लाह जन्नत नहीं देती। ये क्या बातें हुई? अपनी नजात की फिक्र करो, नजात की। सवाल करने वाले ने सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा कौन सा अमल है जो लोगों को सबसे ज्यादा जन्नत में लेके जाएगा? आपने 2 बातें फरमाई, तक़वल्लाह व हुस्नुल खुलुक़। पहली बात अल्लाह का डर। जिसके दिल में अल्लाह का डर आ गया वो कभी बेनमाज रह सकता है? जरा गौर तो कीजिए। किसी के दिल में डर आ गया वो कभी किसी का हक मार सकता है? अगर किसी के दिल में डर आ गया वो कभी अल्लाह उसके रसूल की बगावत कर सकते हैं? तक़वल्लाह, डर, अल्लाह का खौफ तन्हाइयों में है तब भी अल्लाह का खौफ तेरे दिल में होना चाहिए। मजलिस में है। आज लोगों की जिंदगियां पता क्या है? जब लोगों में मजलिस में बैठे होते हैं बड़े पाक साफ बनते हैं, जब तन्हाई में जाते ना, तन्हाई में अकेले, फिर वो फाहिश फिल्में, ये मोबाइल है ना। कभी आपने देखा ना कुर्बे क़यामत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, कुछ हदीस का खुलासा है कि कुर्बे क़यामत साज जो है आम हो जाएगा, घर घर में चला जाएगा। कभी लोग सोचते थे ये साज, ये गाने बाजे, ये घर घर में कैसे जाएंगे? ये फाश फिल्में घर घर में कैसे जाएंगी? ये आ गया। एक एक घर में एक एक आला है, 10 जी है, 10 घर वाले अफराद है, 10 मोबाइल, 10 घर में फिल्में चल रही, हर अपने अपने घर में बैठा ये गाने सुन रहा है, फाश प्रोग्राम दे रहा है। ये अल्लाह का अजाब नहीं और क्या है? अपनी निजात की फिक्र कीजिए। फरमाया तक़वल्लाह, अल्लाह का खौफ, व हुस्नुल खुलुक़, अच्छा अखलाक, अच्छा बोल बोलना है। फिर उस सहाबी ने पलट के सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा वह कौन सी चीज है जो लोगों को जहन्नम में ले जाने वाली है? आपने फरमाया अल-फम वल फर्ज, यह मुंह, दूसरी शर्मगाह। यहां मुंह की 2 तफसीरें हैं, मैं समझाऊं। पहली बात, यह मुंह जब हराम खाएगा, सूद खाएगा, किसी का हक खाएगा, नजायज खाएगा, यह मुंह यह जहन्नम में ले जाएगा। यह पेट आग से भर रहे हो ना, यह दुनिया 4 दिन की है, 4 दिन की। तो 4 दिन के लिए आरजी जिंदगी में आने वाला देख कितना अपने भाइयों के साथ जुल्म करता है। मोहल्ले में रहने वाला तुझसे तंग है, हमसाया तुझसे तंग है। अल्लाह की कसम इतनी परेशानी है, आप जाते, आपके पास पैसे होते हैं,
पैसे देकर, रकम देकर आप कोई चीज़ हमारे मुआशरे में ख़रीदना चाहते हैं, फ्रूट लेना चाहते हैं, कोई दुकान से सामान लेना चाहते हैं, मेडिसिन लेना चाहते हैं, रब्बे काबा की कसम दूध लेना चाहते, खाल से मिलता है। एक मुसलमान कलमा को दूसरे मुसलमान का कातिल है। एक कलमा पढ़ने वाला अपने भाई को धोखा दे रहा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल-फमु, ये मुंह, और दूसरी मुंह में जुबान है। जुबान जब इसको बेलगाम करते इंसान, इस जुबान से लोगों के हिस्सों को उछाले, लोगों पे बोहतान लगाए, लोगों की गीबतें, लोगों की चुगलियां करे, ये जुबान से गालियां निकाले। आज जो हमारे मुआशरे में ये नौजवान बैठे हुए हैं, जब होते मजाक हंसी में, ये जुबान से गालियां बकते हैं। इतना अजीम इनाम अल्लाह ताला का। पूछो गूंगों से जिनकी जुबानें नहीं है, पूछो इस टुकड़े की कितनी कीमत है, पूछे इस जुबान के बारे में। अल्लाह ताला ने तुझे जुबान बोलने के लिए दी है, तुझे चाहिए शायद जिक्र करता, अल्लाह का कुरान पढ़ता, रब्बुल आलमीन को याद करता, अखलाक के साथ लोगों को दावत दीन देता, अच्छी अच्छी बातें लोगों के साथ करता। फरमाया अल-फमु, ये मुंह इंसान को जहन्नम में ले जाएगा। वल फर्ज, ये शर्मगाह, ये शर्मगाह, अल्लाह अकबर, ये भी जहन्नम में इंसान को ले जाएगी। आप जरा गौर कीजिए, आज देख लो ये हमारे मुस्लिम मुआशरे में कितना ज़ना हो रहा है, कितनी नौजवानों की बर्बादी हो रही है, कितनी मुसलमान बहनों के हिस्से बेटियों को लुटती जा रही है। तो फरमाया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, ये दो चीजें इंसान को सबसे ज्यादा जहन्नम में ले जाने वाली होंगी। एक मौके भी आपने फरमाया मैं यज़मल्ली मा बैन लहयही व मा बैन रिजलैही अज़मल्लहुल जन्नह। आपने फरमाया ओ मेरे सहाबा, सुभान अल्लाह, कितनी पकीज़ा जमात के साथ आप उस वक्त मुखातिब हैं, लेकिन ये सबक पूरी उम्मत को है, क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए। दो चीजों की मुझे जमानत दे दो, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें जन्नत की जमानत दे देता हूं। वो कौन कौन सी दो चीजें हैं? फरमाया एक जुबान, इसकी जमानत दे दो, और दूसरी शर्मगाह, इसकी जमानत दे दो, और मैं मोहम्मद अरबी तुझे जन्नत की जमानत दे देता हूं। यार कितने अफसोस की बात है, आज हमें डॉक्टर कहते हैं ना, यार तुझे फलां बीमारी है, ये तूने चीज खानी नहीं है। हम नहीं खाते। किसी के घर में मेहमान चले जाए ना, वो चीज बनी हो, नहीं नहीं डॉक्टर ने मना किया है, डॉक्टर ने मना किया है, और डॉक्टर की बात तो मान रहा है, उस रसूल हाशमी की बात नहीं मान रहा जिसका तूने कलमा पढ़ा है। एक डॉक्टर दुनियादार, उसकी बात तो मान रहा है, और जिसकी बेस पे तो मुसलमान है, और जिसके कहने पे तूने जन्नत में जाना, उस मोहम्मद अरबी की तो बात नहीं मान रहा। मानी ना सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने, ऐसे नहीं अल्लाह ने कह दिया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून उलाइका हुमुर राशिदून। ऐसे नहीं जन्नत कहते कि दुनिया में तकसीम कर दिए। उन्होंने बात उस तरह अल्लाह उसके रसूल की मानी जैसे मानने का हक था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी और हजरत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला आपके पास आए, कहने लगे या रसूल सल्लम मन नजात, नजात किस बात में है? यार सहाबा का शौक देखिए। आज हम आते हैं ना मौलवी साहब के पास, मौलवी जी कारोबार किसी ने बनया, एक तवीज़ दे दो। मौलवी जी बस जड़ी है ना मेरी खाला, वो मेरे मगर पे ही है। मौलवी जी मेरा सका चाचा ना या मेरा भरा ना, बस वो मेरे मगर लग गया, कारोबार बने, तवीज़ दे दो। आज फिक्र हमें एक दूसरे की टांगे खींचने की है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सहाबी आपसे सवाल करते मन नजात, या रसूल सल्लम नजात किस में है? मुतलक माना दुनिया से नजात, कब्र से नजात, आखिरत की सख्तियों से नजात, दुनिया की मुसीबतों परेशानियों से नजात। या रसूल सल्लम नजात किस में है? आपने फरमाया अमलिक अलैका लिसानका वलियसा का बैतुका वबकी अला खतियतिका।
तीन बातें इस हदीस में बयान हुई। पहली बात, अपनी जुबान को कंट्रोल में रख, जुबान को काबू में रख, इसको बेलगाम ना छोड़। ये बड़ा अल्लाह का इनाम है, अजीम रब्बुल आलमीन ने तुझे बहुत बड़ी अजीम नेमत से नवाजा है। इस जुबान से अच्छा सबक जाए, अखलाक जाए। और फिर फरमाया वल यसा का भाई तू का, ज्यादा वक्त अपने घर में गुजार, तेरे लिए तेरा घर काफी है। इस हदीस के इस जुमले को जरा समझिए। आज हम क्या करते हैं, दुकान पे गए, वापस आए, घर बैठे, फिर बाहर, आधी आधी रात बाहर, पूरा पूरा दिन बाहर, फिर उसकी बर्बादी होती है। घर का माहौल खराब, बच्चों का माहौल खराब, बीवी का माहौल खराब। कितने ऐसे नौजवान हैं जो रातों को आधी आधी रात बाहर रहने की वजह से कोई नशे पे लग गया, कोई शराब पीने लग गया, कोई जना पे लग गया, कोई कत्ल हो गया। आपने फरमाया देखो कैसी बात है, आज से 1400 साल पहले हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें मुआशरे में रहने का, जीने का सलीका सिखा रहे हैं। फरमाया तेरा घर तेरे लिए काफी है। दुकानदार है, दुकान पे जा, फारूक अपने घर में आ जा। नमाज का वक्त है, मस्जिद में जा, इबादत कर, फारिग होकर अपने घर में आ जा। खेती बाड़ी करने वाला है, जा खेती बाड़ी करके अपने घर में आ जा। और तीसरी बात, वब की अला खतीअती का, आज जिससे हम सब फारिग हैं। फरमाया अपने गुनाहों को याद करके रोया कर। कौन है रोता, कोई है रोता? हमारे दिल पत्थर हो गए, पत्थर सख्त हो गए। अब देख लो, कल 5 फरवरी थी ना, ये लोग कश्मीरियों के हक में निकले हुए थे रैलियां निकालने के लिए। हम भी रैली में शामिल थे, मैंने भी रैली में खिताब किया। खिताब करते हुए एक बात महसूस होती थी, शर्म आती थी। हमने कश्मीरियों के लिए, अपने मुसलमान भाइयों के लिए क्या किया है? कुछ किया है? मजाक उनके साथ हो रहा है। अल्लाह अकबर। वगरना एक मुसलमान उसको तकलीफ हो, दूसरा मुसलमान आराम के साथ सो जाए, इस्लाम इस चीज का सबक नहीं देता। इस्लाम क्या कहता है? इन्नल मुमिना लिल मुमिनी कल बुनियान यशुद्दुहु बाजू बाजा, यशुद्दु बाजू बाजा बशब्बा का बैना साबी। आपने फरमाया मोमिन जो है ना, ये एक इमारत की तरह है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान, दोनों मुसलमान एक दूसरे के लिए, जैसे दीवार है ना, ये इमारत इस तरह है, जिस तरह इस दीवार का एक हिस्सा दूसरे हिस्से को मजबूत करता है, ऐसे ही एक मुसलमान अपने दूसरे मुसलमान भाई को मजबूत करता है। जरा गौर तो कीजिए, देखिए तो सही हमारी मुसलमानों की कैफियत क्या है। हम मजबूत कर रहे हैं या खोखला कर रहे हैं? मजबूत कर रहे हैं या टांगे खींच रहे हैं? मजबूत कर रहे हैं या दूसरे मुसलमान को जलील कर रहे हैं? नमाजी भी वैसे ही है, हाजी भी वैसे ही है, ज़काती भी वैसे ही है, मस्जिद के मुतवल्ली भी वैसे ही है, सब जीरो सिफर नजर आ रहे हैं। बाद हम इस बात पे खुश हैं, मैं नमाज पढ़ता हूं, जो मर्जी करता, फिर नमाज तूने सर्टिफिकेट हासिल कर लिया है। मैंने हज किया है, नहीं, ये हम समझते हैं ये सर्टिफिकेट है जन्नत में जाने का। अल अदबुल मुफरद इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला की किताब है, उसमें इमाम साहब ने एक रवायत नकल की है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा है, आपके सामने 2 औरतों का जिक्र हुआ। एक औरत नमाजें तो पढ़ती है ना, फर्ज अदा करती है, तहज्जुद भी पढ़ती है और सदका भी करती है और नफली रोजे भी रखती है, लेकिन उसकी जुबान से महल्ले वाले, साथ वाले महफूज नहीं है। आपने भी ला खैरा, ये कोई खैर नहीं है। हिया मिन अहलिन नार, ये औरत जहन्नमियों में से है। नमाज पढ़ रही है, जब गौर तो कीजिए ना, नमाज पढ़ रही है, नफली रोजे भी रख रही है, फिर आपने फरमाया हिया मिन अहलिन नार, जहन्नमियों में से है। एक और औरत का तज़किरा हुआ, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वो फराइज भरती है तो पनीर के चंद टुकड़े सदका खैरात कर देती है, लेकिन उसकी जुबान से लोग परेशान नहीं है, उसकी जुबान से लोग परेशान नहीं है। आपने क्या फरमाया, हिया मिन अहलिल जन्ना, वो औरत जन्नतियों में से है। क्या जन्नत चाहते हो या जहन्नम चाहते हो? यार बात समझिए जरा गौर के साथ। एक शख्स 5 वक्त का नमाजी भी हो, एक शख्स सदका खैरात करने वाला भी हो, एक शख्स हाजी भी हो, नेकियां भी करता हो, फिर दुनिया से जाए तो जहन्नम में चला जाए, ये कोई कामयाबी है? जरा बात समझिए ना। हम दुनिया से जाए, अगर हमारा मालिक खालिक अल्लाह हमसे नाराज हो, फिर दुनिया में जिंदगी में आने का क्या फायदा? यहूद नसारा दुनिया से गए, अल्लाह उन पे नाराज। मजा तो तब है कि ऐ मुसलमान तो जिंदगी इस अंदाज में गुजारे, इस अंदाज में, इधर तुझे मौत आए, तेरी जुबान पे कलमा जारी हो जाए, तुझे मौत आए कुरान पढ़ते आए, नेकी करते हुए, और जबान से कलमा शहादत पढ़ते हुए तुझे मौत आए, मजा तो तब है। इधर से आंखें बंद हो, अल्लाह ताला जन्नत के लिए दरवाजे खोले, मजा तो तब है। लेकिन आज हम मुसलमान, हमें निजात की फिक्र नहीं, निजात की फिक्र करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरी बात फरमाई ना, वबकी अला खतीअतिका, आपने फरमाया अपने गुनाहों को याद करके रोया कर। हाय हाय हाय, खुदा की कसम, कभी ये मस्जिदें हमारे बुजुर्गों की हैं, सिसकियों से, इस मस्जिदों में सिसकियों की आवाज़ें आती थी, हमारे बुजुर्ग और तहज्जुद के वक्त रोया करते थे, नमाजों में नमाजी रोया करते थे, नमाजों में रात को तहज्जुद के वक्त मस्जिद आबाद होती थी। कहते ना फलां बाबा नफला दी अजान कहना होंदा सी। ये मस्जिदें खूबसूरत है, नमाजी नमाज के लिए नहीं है। ये मस्जिदें पुकार रही हैं, नमाजी मस्जिदों से गायब खाली। काश रात का वक़्त हो, तहज्जुद का वेला होवे, हैं बच्चे छोटे छोटे सुते हों, तो तू उदो उठ के वजू करके ते मुसल्ला ढा के ते नमाज़े तहज्जुद पढ़दा होवे, ते नाल कहना होवे, या अल्लाह आ मेरे छोटे छोटे बच्चे मासूम सुते आ, अल्लाह इन्हां मुस्तकबिल सोहना कर दी, अल्लाह इन्हों नेक कर दी, अल्लाह इन्हां दे कोई मुसीबत ना आए, परेशानी ना आए। दूसरी बात एवं माँ खड़ी होवे मसला ढा के, वो भी कहे या इलाहुल आलमीन, अब मेरे सर दा ताज खामद, ये सवेरे काम ते जांदा ते खैर आफियत ना वापस आए, या अल्लाह इन्हू हलाल रोजी दई, सानू लैके खवाउणी है। ए छोटे छोटे मासूम बच्चे सुते पे, अल्लाह इन्हों ने कर दी। इधरों माँ दुआ करे, इधरों बाप दुआ करे, मैनू दसो इनकलाब आए या नहीं आए? हुण की हुंदा, हुण की हुंदा? 11 बजे है, माँ अलग फोन पे लगी हुई है, बाप अलग लगा हुआ, बेटे अलग लगे। अब क्या हुआ है? रात गुजर गई, कोई नहीं उठा, ना कोई रोया, ना किसी ने अल्लाह को सजदा किया, ना अल्लाह का जिक्र किया। अब सब सोए हुए, सुबह फजर की अजान हुई, कोई नहीं उठा। सूरज चढ़ा, हाँ भी उठो उठो, बच्चों को स्कूल जाना, दुकान पे जाना। ये नहूसत का मारा हुआ। हदीस के अल्फाज है ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शैतान जो है ना रात को पेशाब कर देता ना कानों में, हदीस का आखिरी हिस्सा, कोई आदमी फजर के वक्त नहीं उठता, नमाज नहीं ना पढ़ता, सिवा उसकी जो सुबह होती है ये नहूसत की सुबह होती है। जी वैसे कहते हैं नहूसत मारे होया, अब वो नहूसत का मारा हुआ दुकान पे जा रहा है। कहां से बरकतें आएंगी भी, कहां से अल्लाह की रहमतों का नज़ूल होगा? और जिस मालिक ने तुझे रिज्क देना है, तूने तो उस मालिक को याद ही नहीं किया। और जिस अल्लाह ने तेरी दुकानदारी चलानी है, तूने उसको याद ही नहीं किया। ये नहूसत का हमारा दुकान खोल रहा है। ये जिम्मेदार करने वाला बेनमाज बीज उठाए, खाद उठाए, फसल को डाल रहा है, फिर कहता है फसल नहीं होती। और तू अपने किरदार को तो देख, तो मुसलमान तो सही बन। अल्लाह अकबर, अल्लाह की कसम आज ही से रोना शुरू कर दो,
आज ही से नमाजी बन जाओ, आज ही से सही मुसलमान बन जाओ। इसका मजा देखना, देखना तुम्हारे दिल कैसे नूर से मुनव्वर होते, तुम्हारा अल्लाह की तरफ से, रब्बुल आलमीन की तरफ से कैसे रहमतों का नज़ूल होता। आज ही से सही मुसलमान हो जाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आया, उसने सवाल किया, अय्युल मुस्लिमीन अफजल, या रसूलुल्लाह सल्लम बेहतरीन यानी मुसलमानों में अफजल मुसलमान कौन है। आप बैठे, इंशाल्लाह आवाज पहुंचेगी आप तक। दूसरा सहाबी आ गया, उसने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लम अय्युल मुस्लिमीन खैरुन, बेहतरीन मुसलमान कौन सा है। अच्छा, एक और सहाबी आ गया, उसने सवाल किया, अय्युल इस्लाम अफजल, बेहतरीन इस्लाम किसका है। आप जरा गौर कीजिए, बेहतरीन मुसलमानों में कौन मुसलमान बेहतर है, मुसलमानों में अफजल मुसलमान कौन है, और किस मुसलमान का इस्लाम अफजल है। सवाल देख लो, तीन है। चाहिए तो ये था ना, यहां अकल ये तकाजा करती है, आप कहते जिसकी नमाज अच्छी है वो मुसलमान अच्छा है, जिसका हज अच्छा है वो मुसलमान अच्छा है, जिसकी ज़कात अच्छी है वो मुसलमान अच्छा है। आपने ये तो नहीं कहा, आपने ये नहीं कहा। आपने क्या फरमाया, फरमाया मन सालिमल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी। आप गौर कीजिए, आपने फरमाया मुसलमान बेहतरीन वो है, अफजल तरीन वो है, इस्लाम उसका अफजल है जिसकी जबान से, जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज हो, जिसके हाथ से, जिसकी जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज हों। आज आप गौर कीजिए, तवज्जो के साथ आज गौर कीजिए, हर शख्स अपने तरफ देखे कि मेरी जुबान से कौन कौन परेशान है, मेरी जुबान से कौन कौन परेशान है। हर शख्स इस बात पे गौर करे। बड़ा आसान सा कायदा है। मैं मुदर्रिस आदमी हूं, मैं कोई लशपश तकरीर करने का आदी नहीं हूं, बात समझाने का आदी हूं। हर शख्स देखे, मैं भी देखूं, मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले नमाजी, उनकी जबानों से साथ वाले नमाजी महफूज नहीं है। हम बातें करते हैं बाहर की, उन लोगों की बातें करते हैं, नमाज नहीं पढ़ता, रेडी लगा खड़ा, मस्जिद में। जो मस्जिद में आते हैं वो थोड़ा सा गौर करें, उनकी जबानों से साथ वाले दोस्त महफूज नहीं है। ये मस्जिद, मैं तो कहा करता हूं हमारी मस्जिदों में जो नमाजी कम है, ये बेनमाज जो मुसलमान बेनमाज मर रहे हैं, ये हमारे नमाजियों की वजह से मर रहे हैं, हमारे नमाजियों की वजह से। कौन नमाजी है, कभी किसी ने दावत दी किसी को कि मेरे भाई आप मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए? जो कोई मस्जिद में आ गया, बस थोड़ी सी उससे गलती होगी, थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा फसाद, हत्ता कि उसको मस्जिद से निकाल दिया। हम समझते हैं एक नमाजी को मस्जिद से निकाल देना ये कोई कामयाबी है। अल्लाह अकबर, थोड़ी सी को कम कर दें। आप देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। ये आपने वाकया कई मरतबा उलमा से सुना होगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा मुदर्रिसीन के अंदाज में समझाना चाहता हूँ। ये जामिया तिर्मिज़ी की रवायत है। ये हदीस और भी कई जगह पे आती है, जामिया सहीह बुखारी में भी आती है। आपने सुना होगा ना कि एक शख्स ने मस्जिद में पेशाब कर दिया। ये दूसरी हदीस को जमा करने के बाद वाकया इस तरह है, एक शख्स आया, ये मुसलमान था। कई हमारे मौलवी बयान फरमा देते हैं वो काफिर था, काफिर नहीं था, ये मुसलमान था, देहाती था। वो आया, उसने आके नमाज पढ़ी। सुने मेरी बात जरा, आगे उसने नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ के उसने दुआ की, कहने लगा या अल्लाह मुझ पे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रहम फरमा और किसी पे ना फरमा। आपने फरमाया वो तूने तो अल्लाह ताला की रहमत जो है उसको महदूद कर दिया,
वो उठा और साथ सामने पेशाब करना उसने शुरू कर दिया। देख लो तुम्हारे प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसी सीरत है। आज पेशाब तो बहुत दूर की बात है, ये छोटे छोटे बच्चे मस्जिद में आ जाए ना, जिसका बच्चा नहीं ना होता वो सलाम फिर के फौरन बस जो उसके मुंह से होता जबान से वो निकालता फिरता। नमाज खराब हो गई है, कर रखे हो, नहीं होते बसीते। कभी गौर किया है? आज अगर इन बच्चों को हम मस्जिद से भगाएंगे, निकालेंगे, कल को मिन्नतें भी करेंगे, इनसे तकाजा भी करेंगे, ये बच्चे कभी मस्जिद में नहीं आएंगे, कभी मस्जिद में नहीं आएंगे। वो दीन तेरा है, शरीयत तेरी है। जिस नबी पे शरीयत उतरी, दीन उतरा, उसने तो अपने नवासों को कमर पे उठा के नमाज पढ़ाई। उसने तो अपने नवासों को नमाज में उठाया। तू कहता मस्जिद में बच्चा आ गया, नमाज गई। अजीब तरी नमाज है अभी। अल्लाह अकबर। वो खड़ा हुआ, उसने वही जाके मस्जिद में पेशाब शुरू कर दिया। सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन उसको घूरने लगे। रुक 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 जाओ, रुक जाओ, सब रुक जाओ। उसने पेशाब किया। पेशाब करने के बाद आपने उसको समझाया। पहला काम आपने पानी मंगवाया, पानी मंगवा के वही उस पर बहा दिया, साफ कर दिया। फिर उसको समझाया ये अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर है, ये मस्जिद है, नमाज के लिए, जिक्र के लिए, कुरान की तिलावत के लिए, ये पेशाब के लिए नहीं है। मुझे भी ऐसा कि मुअल्लिम जो है पूरी कायनात से ढूंढ के ला के दिखाओ, को लाओ तो सही। और जिसका कलमा पढ़ते हो उसकी बात भी मानो, उसकी सीरत का रंग ढंग तुम्हारे अंदर नजर होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा सवाल कर रहे हैं ना, जवाब ये किया, मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी, जिसके हाथ से, जिसकी जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज हैं, वो बेहतरीन मुसलमान है, वो बेहतरीन इस्लाम वाला है, वो अफजल तरीन मुसलमान है। ये इस्लाम तुमसे तकाजा करता है। अल्लाह अकबर। एक और हदीस सुनिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, बस आखिरी बातें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी। एक हदीस है, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है, मुसलमान मुसलमान का भाई है। ला यज़लिमुहु वला युस्लिमुहु या वला यख़ज़ुलुहु। एक मुसलमान अपने भाई पे जुल्म नहीं करता, उसको बेयारो मददगार नहीं छोड़ता। अल्लाह अकबर। उसकी तज़लील नहीं करता। फरमाया, अगर कोई शख्स मन कान फी हाजती अखी कान अल्लाह फी हाजती, एक मुसलमान अपने किसी मुसलमान भाई की जरूरत पूरी करता है, अल्लाह उसकी जरूरतें पूरी करने में लग जाता है। कभी गौर किया? हमारे सामने कोई शख्स मर रहा हो ना, मर रहा हो, हम उसके मुंह में पानी नहीं डालते। हाँ हम मुसलमान है जी। देख लो कितने मामला होते, सेल्फियां बन रही होती है, बंदा तड़प रहा होता है, कोई उठाने के लिए, अस्पताल ले जाने के लिए, उसके मुंह में पानी डालने के लिए तैयार नहीं है, तस्वीरें बना रहे हैं, बेहिस हो गए, जमीर मर चुका है। फिर आपने फरमाया, जो शख्स मन फर्रजा अन मुस्लिमीन कुर्बतन, कोई शख्स अपने मुसलमान भाई से कोई तकलीफ, कोई तंगी किसी की दूर फरमाता है, फर्रजल्लाहु अनु बिहा कुर्बतन मिन कुरब यौमिल क़ियामा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी परेशानियों को अल्लाह उससे दूर फरमा देंगे। मन सातरा मुस्लिमन सातराहुल्लाह, अगर कोई शख्स अपने किसी मुसलमान भाई का ऐब छुपाता है, क़यामत के दिन अल्लाह उसके ऐब छुपाए। क्या ये अखलाकियात हमारे अंदर है? क्या ये चीज़ें जो हमारे नबी इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद रसूल ने हमें बतलाई हमारे अंदर है? नहीं है। आज इसी वजह से, आखिरी बात, इसी वजह से आज मुसलमान तरक्की नहीं कर रहे, पीछे जा रहे। गैर मुस्लिम आपसे आगे बढ़ रहा है, हिंदू बढ़ रहे हैं। आप देखिए, अब मरज़ियत देखिए बढ़ रही है। उसकी वजह क्या है? हम जो मुसलमान है, वहाबी लगा हुआ है, उसकी टांगें खींचने के लिए वो लगे वहाबियों की टांगें खींचने। हमने समझा मस्जिद में महाज करना, लड़ाइयाँ करना, यही असल में जिहाद है।
यही इस्लाम है, यही दीन है। मेरे भाई ये दीन नहीं है, दीन वो जो अल्लाह उसके रसूल का है, जो कुरान और हदीस का है। जब हमें ये समझ आ जाएगी ना, छोड़ो, मैं एक मिसाल देने लगा हूँ समझाने के लिए। मैं ये मस्जिद अहले हदीस की है, हम भी दावत देते हैं। 7 मस्जिद बरेलवी की है, वो भी दावत देता है। 7 मस्जिद देवबंदी की भी, वो भी दावत देते हैं। आप दावत पे गौर करें, देखें। आप बाजार में सौदा लेने के लिए जाते हैं ना, हर रेडी पे सौदा लगा हुआ, आप अपनी मर्जी से लेते हैं ना, कुछ जबरदस्ती तो नहीं ना होती। सौदे की हमें पहचान है, दीन की पहचान नहीं है। आलू की पहचान है, यह गला सड़ा है, रसूल मुअज़्ज़म की हदीस की पहचान नहीं है। आप गौर तो कीजिए, बाजार से सड़ी गली चीजों की हमें पहचान है, और जिसकी बुनियाद पे तो मुसलमान खड़ा है, तुझे उस इस्लाम की पहचान नहीं है। पहचान कर, देख किसके पास सौदा खड़ा है, देख हदीस किसके पास है, नमाज किसकी सुन्नत के मुताबिक है, देख मनहज किसके सुन्नत के मुताबिक है। मेरे भाई बड़ी सीधी सी बात है, जन्नत ना वहाबी की है, जन्नत ना देवबंदी की है, जन्नत ना बरेलवी की है। जन्नत है जो अल्लाह उसके रसूल के तरीके के मुताबिक चलेगा। आखिरी बात तवज्जो के साथ सुन लीजिए, जन्नत किसकी है? जो अल्लाह उसके रसूल के तरीके के मुताबिक चलेगा। आइए देखिए, अखलाक की बात हो रही है। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का मैं आपको वाक़या सुना के बाद ख़त्म करने लगा हूँ। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह अकबर, इनके साथ घर के साथ एक गैर मुस्लिम रहता था। गैर मुस्लिम, उसने ना दीवार से सुराख किया हुआ था, पेशाब करता, वो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के घर में कमरे में गिरता, वो सुराख से पेशाब करता, गैर मुस्लिम था। इमाम साहब एक गड़ा मटका इमाम साहब ने वहाँ कोने में रख दिया, वो पेशाब करता, इमाम साहब सुबह उठते बाहर फेंक के आते, वो मटका फिर वही रख देते, गड़ा फिर वही, बर्तन फिर वही रख देते। एक दिन ऐसा हुआ, इमाम साहब बीमार हो गए। वो हमसाया था, गैर मुस्लिम था। उसने कहा चलो जी इमाम दा पता ही लैके आने हैं, मुसलमानों के इमाम दा। जब वो आया, अंदर आया, उसने देखा भी बर्तन पड़ा हुआ है, फिर उसने सुराख देखा, फिर उसे अपनी वो शरारत ज़हन में आई, शरारत तो मेरी है। सवाल किया इमाम साहब से, कहने लगा इमाम साहब ये कब से तकलीफ उठा रहे हो, ये कब से मेरा पेशाब उठा रहे हो? इमाम साहब ने कहा 20 साल हो गए। जरा गौर कीजिए, कितने साल? 20 साल हो गए। तू अपनी हरकत से बाज नहीं ना आया, तू पेशाब करता है, मेरे कमरे में गिरता है, मैं बर्तन उठा उठा के बाहर फेंक गया, 20 बरस हो गए। जब उसने सुना ना, वहीं बैठे कहने लगा इमाम साहब हुण कलमा पढ़ा दे तो मैंने मुसलमान कर दियो। वही उसने कलमा पढ़ा, मुसलमान हुआ। कभी गौर किया, तू मस्जिद में आता है, कभी एक नमाजी तेरी वजह से मस्जिद में आया? कभी तेरी वजह से मोहल्ले में एक नमाजी बढ़ा है? कभी तेरी वजह से कोई गैर मुसलमान हुआ है? कभी तेरी वजह से किसी ने झूठ छोड़ा है? कभी तेरी वजह से कोई धोखा देने वाला कभी बाज आया है? कभी किरदार तो अदा करो। ये क्या है? ये मुसलमानियत है। जैसे हम मुसलमान हैं, उस अगर मक्के के काफिरों को पता होता ना कि ऐसे मुसलमान बन जो तो गुजारा हो जाएगा, वो सभी बन जाते। उनको पता था कि कलमा जब हमने हुजूर का पढ़ लिया, फिर अपनी मर्जी नहीं है, फिर जो हुजूर ने फरमाया वो ही करना पड़ेगा, जन्नत फिर मिलेगी। हम तो समझते हैं कलमा पढ़ा नबी अलैहिस्सलाम का, मन मर्जियां अपनियां, बेनमाज, हाँ जी, घर दा एक नमाजी अब्बा, पूरा टब्बर बेनमाजा दा, हाँ जी, एक अब्बा मसीह दा मुतवल्ली, सवा झाड़ू, हर चीज, कुड़ियां बेपर्दा, बेगम बेपर्दा, बेनमाजी। कैसे रंग आएगा? कैसे इनकलाब आएगा? भी आएगा? ऐसा नहीं आएगा। बुनियादी बात है कि आप ये कॉन्फ्रेंस से सुनते हैं, मस्जिद में आते हैं, जुमे पढ़ते हैं, लेकिन सही मुसलमान बनो, क्लास के मुसलमान बन जाओ, क्लास के। आप पिछले दिनों में ना पूरी दुनिया का सर्वे हुआ, शर्म आती है हमें ये बात करते हुए। सर्वे हुआ, न्यूजीलैंड
और डेनमार्क और फ्रांस, ये 3 मुल्क शफाफ तरीन दुनिया में पहले नंबर पे आए। और उनके बारे वहां झूठ नहीं है, वहां धोखा नहीं है, वहां रिश्वत नहीं है। ये न्यूजीलैंड, आप गौर कीजिए, और उसके बारे में मैंने पढ़ा है कि उसने कहा यार पुलिस हमने रखी है, इसको खत्म कर दो, कि 2-3 साल से केस ही कोई नहीं आया। कहते जी काफिर है जी, काफिर है जी, ये मुसलमान है, जिसे एक हमसाया वही महफूज नहीं है। ये मुसलमान है, मुसलमान जिसके साथ वाली बेटी बहू उससे महफूज नहीं है, ये मुसलमान है। ऐसे मुसलमान, ऐसा इस्लाम है? ऐसा इस्लाम नहीं है। इस्लाम ऐसा नहीं, हमने इस्लाम को समझा ही नहीं है। इस्लाम ऐसा नहीं है। इस्लाम ऐसा है कि जब तू चले, कुल्लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, आंखें तेरी नीचे हो, आंखों में हया हो, तुझे इस बात का तकाजा हो कि मेरे सामने मुसलमान है, दाएं बाएं मुसलमान है, उसकी इज्जत मेरी इज्जत है, उसकी तकलीफ मेरी तकलीफ है, उसकी परेशानी मेरी परेशानी है, उसका बेटा बेटी मेरा बेटा बेटी है। तुम एक मुआशरे में एक खानदान की मिसाल हो। आपने फरमाया, क्या फरमाया कि ये सारा मुआशरा मसलुल जसद, एक जिस्म की मनिंद है, एक जिस्म की मनिंद है। एक भाई को तकलीफ होती ना घर में, दूसरा भाई तड़पता है, तड़पता, माँ तड़पती है, बहन तड़पती है, बेटी तड़पती है, तड़पती या नहीं तड़पती? तो फरमाया ऐसे ही एक मुसलमान को तकलीफ हो, सारा मुआशरा तड़पता है, तब मुसलमान होंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझको और आपको अमल की तौफीक दे। जो मैंने इख्तिसार के साथ चंद बातें आपके सामने बयान किया, अल्लाह मुझको और आपको अमल की करने की तौफीक दे। ये माशाअल्लाह जिन साथियों ने इंतज़ाम किया, अल्लाह उनके कारोबार में तरक्की अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हर किस्म की परेशानी से हमसे निजात फरमाए। सुबहान रब्बिकल रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। जितने भी साथी फौत हो गए उन्होंने वास्ते भी दुआ कर दियो, और मंजूर अहमद साहब उन्होंने वालिद अब्दुल हक साहब उन्होंने हक अंदर भी दुआ कर दियो। जिन्हें लोग बीमार है सब दे हक दुआ कर दो, अल्लाह सेहत का अमल वाजल अता फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या इलाहुल आलमीन, जिन्हें भी मुसलमान बीमार, अल्लाह सब नु सेहत कामिल बादल अता फरमा। ए मेरे मौला, जितने मुसलमान फौत हो गए हैं अल्लाह सब दियां कब्रां नूर फरमा। या इलाहुल आलमीन, अब्दुल हक अल्लाह दे हक अंदर दुआ दा किया गया, अल्लाह उस मरहूम दी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह सब मुसलमानों दी मग़फ़िरत फरमा। ऐ मेरे मौला, तू वहदहू ला शरीक है, खालिक है, राज़िक है, असी बड़े गुनहगार हैं, अल्लाह तू माफ़ करने वाला, या अल्लाह सब माफ़ फरमा। ऐ मेरे मौला, अगर तू नहीं माफ़ करेगा फिर कौन माफ़ करे, किधर जावांगे, अल्लाह माफ़ फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, साढ़े घरां दे उत्ते अपनी रहमत दा नज़ूल फरमा। ऐ मेरे मौला, साढ़े मासूम बच्चे हैं, अल्लाह नेक बना। अल्लाह वालिदैन दी अखां दी ठंडक बना। अल्लाह जिन्हें मुसलमान बेनमाज है, अल्लाह उन्होंने नमाजी बनने की तौफीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, सारे मुसलमानों हराम तो बचा, अल्लाह हलाल खान की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तू ही तौफीक देने वाला, अल्लाह सानू सब नू तौफीक दे। अल्लाह इस मस्जिद नू क़यामत तक आबाद रखी। अल्लाह हर किस्म के फितने से महफूज फरमा। या इलाहुल आलमीन, जेड़े दोस्त और भाई अब्दुल्ला दानिश साहब, या इलाहुल आलमीन और साथी जितने भी है, बाबा जी, जितने भी दोस्त नमाजी जिन्हें में नाम नहीं आते, अल्लाह सब दी मेहनत कबूल फरमा। अल्लाह सब दी मेहनत कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन, इस मस्जिद खतीब साहब, अल्लाह उन्होंने को दीन का कम ज़्यादा तो ज़्यादा ले ला। अल्लाह हाफ़िज़ साहब जिस तरह बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बड़ी खुशी हुई है, अल्लाह उन्होंने को भी ज़्यादा तो ज़्यादा दीन का कम ले ला। अल्लाह साढ़े सब दी मेहनत कबूल फरमा। अल्लाह साढ़े सब नाल राज़ी हो जा। अल्लाह गुनहगार स्याकार खताकार अल्लाह माफ़ फरमा। ऐ मेरे मौला, सानू सब नू माफ़ फरमा। अल्लाह साढ़े सब दे हालत रहम फरमा। हर किस्म की मूजी बीमारी तो महफूज फरमा। या इलाहुल आलमीन, असी कोई इम्तिहान देने वाले नहीं है, अल्लाह सानू दुनिया दी सख्तियाँ तो परेशानी तो महफूज फरमा। अल्लाह साढ़े हालत रहम फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि अजमईन।